क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट हीरोज़ विलन के रूप में कैसे लगेंगे? इंडियन सिनेमा में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, हीरोज़ को डार्क और विलनस रोल्स में देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 बड़े एक्टर्स के बारे में जो अपने नए रूप से आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं। आजकल बड़े एक्टर्स नेगेटिव रोल्स में नज़र आ रहे हैं। ये एक बोल्ड और रिस्की डिसीजन है जो उनके करियर को रिडिफाइन कर सकता है। इंडियन सिनेमा के ये स्टार्स अपने पहचान के परे जाके नए कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी सालों तक एक्टर्स एक हीरो इमेज में बंधे हुए थे, लेकिन विलनस रोल्स को एक्सेप्ट करना एक चैलेंजिंग और बोल्ड मूव है जो उनके एक्टिंग और क्रिएटिविटी को नए लेवल तक ले जा सकता है। ऑडियंस इनको लॉर्ड बॉबी के नाम से भी जानती है। बॉबी देओल, जिन्होंने अपने कमबैक से सबका दिल जीत लिया। इनके रोल्स काफ़ी यूनिक और ऑफ बीट होते हैं। अब ये तलपति 69 और हरिहरा वीरामल्लू में नेगेटिव साइड में दिखेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए एक नए अवतार के लिए। देखते हैं इस नेगेटिव रोल से ये ऑडियंसेस को क्या नया लाएंगे। He is one of those actors who have zero haters. इमरान हाशमी अब ये भी नेगेटिव कैरेक्टर रोल के ट्रेंड में नज़र आ गए हैं। टाइगर 3 में इन्होंने अपना विलनस चार्म दिखाया था, ऑपोजिट टू सलमान खान। अब ये ओजी में एक एंटागनिस्ट का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, ऑपोजिट टू पवन कल्याण, विच इज़ ऑल्सो स्टेटेड टू बी इनसाइड द साहो यूनिवर्स। उनका ये रोल और भी यादगार बन जाएगा। दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पॉइलर, लेकिन अगर आप इस मूवी को नहीं देखना चाहते या इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं तो आगे जा सकते हैं। अगर आप कंगुआ देख चुके हो तो इसके एंडिंग में टीज किया जाता है कि बॉबी देओल का एक इलेजिटिमेट सन होता है, which is played by Karthi. He is going to play the villain role in both the past and the present timeline of the story. अगर इस मूवी का सीक्वल ग्रीनलिट हो जाता है तो शायद हमको इसका रोल देखने को मिलेगा। आर यू एक्साइटेड? हालांकि कल्कि में इनका रोल काफ़ी छोटा था और सिर्फ एक कैमियो टाइप रोल था, लेकिन कल्कि के सीक्वल में इनका रोल बहुत बड़ा होगा और बहुत ही सिग्निफिकेंट वाला होगा। That spine-chilling moment at the end of the movie gave us literal goosebumps. इस लेवल का विलन हमें सिर्फ फैंटेसी मूवीज़ में देखने को मिलता है। This is the first time we saw this type of villain in Indian cinema. इस लेवल के विलन्स एनिमेज में बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इंडियन सिनेमा में आप पहली बार ऐसे विलन को देखेंगे। कमल हसन एक बार फिर से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे। आप सब ने तो विक्रम ऑलरेडी देख लिया होगा और एंडिंग का कैमियो तो मिस ही नहीं कर सकते। साइड नोट, व्हाट इज़ विद द विलन्स शोइंग अप इन द एंड ऑफ द मूवी एंड दैट टू एज अ कैमियो? जस्ट अ फूड फॉर थॉट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोकेश कनगराज ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है बाय गिविंग अस रोलेक्स। सूर्या's cameo as Rolex was quite amazing and mind-blowing as well. If you were one of those audience who didn't expect this and went to the theaters, I envy you. Rolex की एंट्री एक अलग ही लेवल की थी और अब सूर्या वापस आ रहे हैं as Rolex in LCU's next movie. Rumors has it that we are going to see a solo movie of Rolex in the near future. Finally, the wait is over. As I am recording this video, आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि क्रिश की शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। As per न्यूज़ रिपोर्ट्स, क्रिश 4 टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड होने वाली है। शायद क्रिश 4 कोई मिल गया के इवेंट्स के टाइम पर टेक प्लेस करेगी और इस मूवी में हमें ऋतिक का एक डुअल रोल देखने को मिलेगा, जिसमें एक डार्क वर्जन उनका विलन साइड दिखाएगा। शायद टाइम ट्रैवल में कुछ मिसहैप हो जाएगा और वी माइट सी अ नेगेटिव साइड ऑफ क्रिश। पर्सनली आई होप कि वो दूसरे एक्टर को कास्ट करें एज अ विलन इन क्रिश फ्रेंचाइज, बट लेट्स सी व्हाट दे पुल ऑफ। रिसेंट टाइम्स में अक्षय कुमार के मूवीज़ का एक ओवर सैचुरेशन हो गया है एंड नाउ इट लुक्स लाइक ही इज़ कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन व्हाट टू डू ऑन हिज नेक्स्ट मूव। स्त्री 2 में उनका कैमियो काफ़ी अमेजिंग था
और अब न्यूज़ आ रही है कि अक्षय कुमार स्त्री यूनिवर्स के थैनोस बनने वाले हैं। वी कैन एक्सपेक्ट टू सी हिज फुल्ली फ्लेज्ड रोल इन पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध। लेकिन सिर्फ ये मूवी में वो विलन के रोल में नहीं दिखेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय रोहित शेट्टी एंड डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी, उनकी नेक्स्ट मूवी में ये एक साइको कैरेक्टर प्ले करेंगे। डिटेल्स अभी तक सीक्रेट हैं, लेकिन हाइप ऑलरेडी हाई है। टॉप 3 को जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। धूम फ्रैंचाइज हम सब लोगों की बचपन का पार्ट रही है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो अपने हीरो के बजाय अपने विलन्स के नाम पर जानी जाती है, और इस सीरीज़ में आ गए हैं रणबीर कपूर। धूम 4 या कह लो धूम का रिबूट जो आने वाला है, इसमें हम रणबीर कपूर को एक विलन के रोल में देखने को मिलेंगे। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि नन ऑफ द ओरिजिनल एक्टर्स are set to return for this franchise and this is set to be a clean reboot. रणबीर कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी में एक मेजर हाईलाइट होगा। RRR का नाचो नाचो गाना काफ़ी फेमस हुआ था। NTR और रामचरण की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। नाउ जस्ट इमेजिन रामचरण एंड ऋतिक डांसिंग ऑन द सेम फ्लोर। जी हाँ, आपने सही सुना। वॉर 2 में जूनियर NTR एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, ऑपोजिट टू ऋतिक रोशन। ये स्पाई थ्रिलर उनके फैंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट होने वाली है। अब तक आप सब ने नंबर 1 ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। जी हाँ, रॉकिंग स्टार यश अपकमिंग रामायण मूवी में रावण का रोल निभाने वाले हैं, ऑपोजिट टू रणबीर कपूर एंड साई पल्लवी। ही इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दिस मूवी। उनका ये एपिक पोर्ट्रेयल उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मुझे तो अभी ये बात सोचकर गूज़बम्स आ रहे हैं। यह मूवी थिएटर्स में नवंबर 2026 को रिलीज़ होने वाली है। यश के रावण से लेकर जूनियर NTR के पावरफुल एंटागोनिस्ट तक ये रोल्स दिखाते हैं कि विलन सिर्फ साइड कैरेक्टर्स नहीं होते, दे आर द बैकबोन ऑफ एवरी ग्रेट स्टोरी। ये लिस्ट साबित करती है कि ये एक्टर्स नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने करियर्स को नए लेवल पर ले जा रहे हैं। आप किस एक्टर को विलन के रूप में देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मैग्मा वाइन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स।